हेलो। सो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज हो चुका है और कल मैंने मूवी देख ली एंड आई बिलीव दिस इज द राइट टाइम टू स्पीक अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ दिस फिल्म। सो लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीटर पार्कर से। सो पीटर पार्कर का रिडेम्पशन कैसे होता है? सो हमने देखा है कि जो हमें मतलब जिन्होंने बचपन से स्पाइडरमैन की जर्नी फॉलो किया है, सबसे पहले टोबी मैguire की। तो आप सबको पता होगा कि कैसे वो इतना स्ट्रगल करता है अपने लाइफ में, बिकॉज उसको हर चीज़, बिकॉज ही इज़ वेरी लोन। बहुत ज़्यादा अलोन है वो, और सब चीज़ उसको अपने मतलब अपने दम पे सब कुछ करना होता है, जैसे काम करना हो गया, स्टडी एंड ऑल, फिर सुपर हीरो की ड्यूटीज़, जो कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन में हमें गायब थी, मतलब क्योंकि उसको हमेशा से टोनी स्टार्क का एक बैकअप था। इवन टोनी स्टार्क के डेथ के बाद भी उसको एक लेगेसी, मतलब उसका जो लेगेसी है उसको दिया गया था स्पाइडरमैन को, जो कि थोड़ा-सा डिफरेंट है टोबी मैguire से, क्योंकि हमें एक्चुअली जो जो जिनको कॉमिक जो कॉमिक्स पढ़े हैं, जिनको कॉमिक्स पता है, जिनको स्पाइडरमैन का कैरेक्टर आर्क पता है, उन्हें पता है कि स्पाइडरमैन कितना ज़्यादा स्ट्रगल करता है। दैट्स व्हाट मतलब दैट इज़ द थिंग दैट मेक्स स्पाइडरमैन, टू बी प्रिसाइज़ली पीटर पार्कर, मोर रिलेटेबल टू ऑल द यंग ऑडियंस, बिकॉज़ हम सभी टीनेजर्स, मतलब जब जो भी टीनेजर्स होते हैं, अ, या फिर यंग जो 20s में होते हैं, दे आर लाइक वेरी मेसी, बिकॉज़ हमें पता है कि हम अभी भी ग्रो कर रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं। तो पीटर पार्कर वो एक ऐसा ही कैरेक्टर है, मतलब ही इज़ नॉट अ perfect superhero types. He's like a messy guy and trying to like become a man, trying to fulfill his duties as much as he can. तो दैट इज काइंड ऑफ कैरेक्टर आर्क ऑफ पीटर पार्कर इज, जो कि इस सीरीज में, मार्वल में, टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर से गायब था। बट लास्ट जो नो वे होम था उसमें, जो सैक्रिफाइस टॉम, मतलब टॉम ने किया, मतलब जो पीटर पार्कर ने किया, मतलब टॉम हॉलैंड का क्या प्ले किया हुआ पीटर पार्कर ने किया है, दैट शोज कि अब जाके सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करेगा, जो कि वो करता है इस मूवी में। सो दिस मूवी एक्चुअली शोज, जो मैंने तुमको बताया था इससे पहले वीडियो में, कि कैसे पीटर पार्कर सब कुछ अपने दम पे एकदम स्टार्ट से स्क्रैच करता, मतलब एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करता है सब कुछ, एंड अपने दम पे ही डजंट हैव एनी बैकिंग। और वो अब भी बिल्कुल भी मास्क नहीं उतारना चाहता, मतलब इनफैक्ट एक सीन था, एक कप ऑफ कॉफ़ी उसको पीना है, उसमें भी उसको, मतलब ही डजंट वांट टू लाइक अपना मास्क को उतारना नहीं चाहता, बिकॉज़ ही नोज़ द कॉन्सिक्वेंसेस। तो और ये कॉमिक एक्यूरेट बहुत है, बिकॉज़ कॉमिक में भी पीटर कभी भी अपना जो है फेस नहीं दिखाना चाहता किसी को भी, बिकॉज़ ही डजंट वांट हिज़ आइडेंटिटी टू गेट पब्लिक। तो वही है। तो इस मूवी में पीटर की जर्नी दिखती है बहुत, कि कैसे वो सब कुछ अपने दम पे स्टार्ट करता है, और ही इज़ नॉट गिविंग अप। ऑल्सो ही इज़ वेरी अलोन, बिकॉज़ जब आप अकेले सब कुछ करते हो, आपके पास कोई नहीं है, तो एक लोनलीनेस होता ही है। पर वो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए अपने काम में बिज़ी रहने की कोशिश करता है हमेशा। तो दिस मूवी इज़ अ ट्रिब्यूट टू ऑल दिस पीपल जो सेल्फ मेड हसलर्स होते हैं ना, जो अपने जनरेशन के शायद फर्स्ट होंगे, अपने फैमिली के शायद फर्स्ट जनरेशन होंगे, जो सब कुछ अपने दम पे कर रहे हैं, और एक अपने अगले चल के फ्यूचर जनरेशन को एक गुड लाइफ देने के लिए, या फिर अपने फैमिली को गुड लाइफ देने के लिए बहुत ज़्यादा हसल करते हैं, एंड दे आर सेल्फ मेड। सो उनके लिए एक मूवी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा, बिकॉज ऐसा होता है, व्हेन यू आर अ सेल्फ मेड, यू फील लोनली समटाइम्स, बिकॉज यू डोंट हैव एनीबॉडी टू एक्सप्रेस योर थिंग्स। तो इस मूवी में जो पीटर पार्कर की जो हालत है, उसकी जो मेंटल सिचुएशन है, उससे तुमको काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा। एंड अगर बात करूँ दूसरे कैरेक्टर की, जैसे एमजे हो गए, या फिर पनिशर का कैरेक्टर हो गया। सो पनिशर के कैरेक्टर को एक आर्क ये मिलता है कि जैसे वो हमेशा वायलेंस पे रिलायबल रहता है किसी भी फाइट में, बट लास्ट में उसको एक रिडेम्पशन मिलता है, जैसे वो गन मतलब चलाता है और वो गोली लगता है स्पाइडरमैन को, और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि हमेशा वायलेंस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। कभी-कभी उस वायलेंस का जो इफ़ेक्ट है उसके खुद के क्लोज़ वन्स पे, या फिर हम सबके खुद के क्लोज़ वन्स पे भी हो सकता है। तो वो उसको रियलाइज़ होता है, वो उसको रिडेम्पशन मिलता है। एमजे का जो कैरेक्टर है, उसको ये उसका आर्क अभी ऐसा है कि जैसे शी डज़न्ट रिमेंबर पीटर। आई मीन ऑल्दो शी अंडरस्टैंड, जैसे उसको लेटर मिल गया जो पीटर ने लिखा था, बट शी अंडरस्टैंड्स द थिंग, बट उसको ऑब्वियसली चीज़ है, वो इमोशंस नहीं है, तो उसका कैरेक्टर के आगे की जर्नी अभी अभी भी देखना बाकी होगा। एंड अगर जीन ग्रे का कैरेक्टर बताएं, तो उसको भी एक रिडेम्पशन मिलता है, जैसे स्पाइडरमैन ने उसको भी समझाया कि हर वक्त रिवेंज इज़ नॉट द सॉल्यूशन, बिकॉज ये चीज़ खुद, मतलब पीटर पार्कर, मतलब टॉम हॉलैंड को पीटर को टोबे का पीटर ने सिखाया था, लास्ट जो नो नो वे होम था उसमें सिखाया था, जब टॉम
हॉलैंड का जो पीटर पाकर है, जो वो गॉब्लिन को मारने वाला था, ले जान से मारने वाला था, तब जाके टोबे ने सँभाला था, हमें पता है क्लाइमेक्स नो वे होम का। तो वही चीज़ यहाँ पे टॉम हॉलैंड का पीटर पाकर जीन ग्रे को सिखाता है कि रिवेंज इज़ नॉट द सॉल्यूशन। हम चीज़ों को माफ़ करके मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टर्स के जो सारे जो मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं, इनकी कैरेक्टर आर्क है अभी के हिसाब से, और हम देखेंगे आगे इनकी जर्नी क्या होती है। ज़्यादा मैं देखो ज़्यादा मैं डेप्थ में जाके नहीं बोलना चाहता, बिकॉज़ मैं तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता। इट्स जस्ट दैट आई वांट टू टेल यू कि इन सबका कैरेक्टर आर्क मिलता है। अब वो कैसे मिलता है, कैसी उनकी जर्नी होती है, वो तुम्हें इस थिएटर में भी जाके देखना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो फंबल करते-करते मैंने बोल दिया, बिकॉज़ यू ऑल नो आई डोंट हैव टाइम, तो मैं जैसे-तैसे करके शूट कर लेता हूँ। एंड स्टिल यू गाइस शो मी सपोर्ट फॉर दैट। लव यू ऑल। चलो अपना हेल्थ का ध्यान रखो, टेक केयर, एंड जस्ट गो टू थिएटर एंड वॉच दिस फिल्म, इफ अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है ना? चलो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय।